हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सिंह और आप देख रहे हैं लर्न क्लासेज अलीपुर भदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टेंस, जो आपको काफ़ी आसानी से मैं समझाऊंगा। चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि वह जाता है, वह गया था और वह जाएगा में क्या अंतर है। ये तीनों वाक्यों में आपको पता है क्या अंतर है? ये तीनों वाक्यों में समय का अंतर है। ये तीनों वाक्यों में समय का अंतर है और वही समय को बताने का काम कौन करता है? एक टेंस करता है। अगर हम यानी कि आपको टेंस अच्छे समझ में आ गया तो इंग्लिश बोलना, लिखना और सीखना मतलब काफ़ी आसान हो जाएगा। देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल यानी समय, और इसकी डिफिनीशन क्या है? जिससे समय का पता लगता है उसे ही टेंस कहते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं, जिससे मतलब जिसमें जिसमें मौजूदा समय में होने वाले कार्य का पता चलता है, जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। पिछले यानी बीते हुए समय में किया गया काम पास्ट टेंस कहलाता है यानी भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। फ्यूचर टेंस यानी इसमें आगे आने वाले समय में किए जाने वाले कार्य का बोध होता है। देखिए टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन टेंस तो 3 होते हैं। ये तीनों टेंस के एक ही प्रकार के 4 भेद भी होते हैं। कौन कौन से? ये हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस तो 3 होते हैं, लेकिन ये तीनों के एक ही प्रकार के 4 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन सी? इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फ्यूचर का भी यही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बोलते हैं अनिश्चित काल। अनिश्चित काल क्या होता है? जिसका कोई निश्चित समय ना हो, मतलब कोई काम हम कर रहे हैं और वो कब तक होगा कोई पता नहीं। कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं लगातार काल यानी जो काम बिना रुके निरंतर चलता जाए। और परफेक्ट टेंस परफेक्टली जो हो चुका है, जो काम पूरा हो गया है, उसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। हिंदी में इसको पूर्ण काल बोलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं लगातार पूर्ण काल, यानी कोई काम है, पहले शुरू हुआ, फिर चलता रहा है और अभी तक वो क्या है? चल ही रहा है। तो ये तीनों टेंस के एक ही प्रकार के 4 भेद होते हैं। अब देखिए हमें पढ़ना है, अब इसकी हमें पहचान को जानना है। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ शब्द आए तो कौन सा टेंस कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और कोई वाक्य के अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है, ता हूँ शब्द आएगा तो वही टेंस कौन होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन हमें अगर यानी कि पहले तो हमें ये पहचान आना चाहिए, पहचान पता होगा, और पहचान के बाद हमें ये इसका नियम ज़रूरी है, नियम याद होना चाहिए। देखिए मैंने आपके सामने नियम लिखा है। तो क्या होता है? कह रहा है नियम क्या कहता है? एक वचन कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में एस या ई एस लगाकर प्लस कर्म प्लस अन्य। बिल्कुल आसान नियम है, बिल्कुल आसान है। अगर इंग्लिश में आपको देखना चाहिए तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्या है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना हमें? एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए आप ये नियम को आपको लेना हो तो आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं इसकी। मैंने काफ़ी आसान तरीके में इसे समझाया है, लिखा हुआ भी काफ़ी आसान है। अब देखिए हमें कुछ आगे जैसे कोई वाक्य मिलता है, कोई वाक्य लिखा हुआ है। मैंने क्या वाक्य लिखा? राम आज एक किताब पढ़ता है। राम आज एक किताब पढ़ता है। किताब कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है, यानी कोई काम कर रहा है। राम क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। जो काम कोई कर रहा होगा, कोई करता है, तो वही तो करता कहलाएगा। तो क्या है? राम ही करता है। राम क्या है? करता है। राम क्या करता है? राम क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ता है
मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, मुख्य क्रिया है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ब। यानी नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? कर्ता प्लस मुख्य क्रिया। तो हमारी राम करता है, मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। हमें दो पता हो गए, राम पढ़ता है। अब आपके मन में एक सवाल आया, राम क्या पढ़ता है? वाक्य में लिखा, वाक्य में देख लो क्या पढ़ता है, एक किताब पढ़ता है। तो कर्म क्या है? यानी कि नियम कहता है कर्म लिखो फिर, तो कर्म क्या है? एक किताब। तो मैंने ऊपर लिख दिया है कि कर्म क्या है? एक किताब है। ऊपर लिखा है कर्म, और कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और इसके बाद कहता है कि अन्य लिखो। अन्य क्या है? इंग्लिश में उसको अदर वर्ड बोलते हैं। राम पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। कब पढ़ता है? आज। तो आज क्या है? अन्य, यही तो है अन्य, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अदर वर्ड। तो अब नियम के अनुसार हम लोग लिखेंगे, नियम जैसा नियम कहता जाए वैसा आप लोग लिखते जाओ। तो कह रहा नियम क्या कहता है? कर्ता लिखो। तो मैंने क्या लिखा? कर्ता मैंने लिखा है। क्या लिखा है कर्ता? देखिए कर्ता क्या है? राम ऊपर लिखा साफ साफ। तो मैंने क्या लिखा? पहले कर्ता ही तो लिखा है मैंने, राम। फिर कह रहा मुख्य क्रिया लिखो। मुख्य क्रिया क्या है? ऊपर लिखा हुआ साफ साफ मैंने पहचानने के लिए लिख दिया है। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना, यानी पढ़ता है। और पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। रीड कह रहा मुख्य क्रिया में एस या एस भी लगाओ। तो मैंने क्या यस लगा दिया इसमें, ये देखिए एस लगाया मैंने। इसके बाद कहता है कर्ता में यस या एस लगा प्लस कर्म लिखो। कर्म क्या है? ये लिखा हुआ एक किताब कर्म है। तो मैंने पहले क्या लिखा है? एक की क्या लिखा है? ए। और किताब की क्या लिखा मैंने? बुक। तो यही तो है ए बुक। कर्ता मैंने कर्म लिख दिया। फिर कह रहा है कि कर्ता के बाद अन्य लिखो। अन्य क्या है? आज। ऊपर मैंने लिखा वो साफ साफ अन्य, और अन्य की वो बोलते हैं अदर वर्ड। तो मैंने आज की इंग्लिश क्या लिखा? टुडे। जैसा नियम कहता जाए वैसा आप लोग करते जाओ। सीता अब एक कहानी लिखती है, कोई कहानी लिखती है, कौन लिखती है? कर्ता क्या है इसमें? सीता। ये सीता मैंने लिखा है। फिर कह रहा मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? मेन वर्ब क्या है? लिखना। यही तो है मेन वर्ब हमारा, ये मेन वर्ब है। और मैंने मेन वर्ब में यानी लिखना है इंग्लिश, तो मैंने लिखना का इंग्लिश लिखा हुआ है राइट, WRITE। और इसमें कह रहा है यस या एस लगाओ। ई तो ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, मैंने क्या लगा? केवल एस लगा दिया है मैंने। सीता राइट, सीता लिखती है। क्या लिखती है? कह रहा फिर कर्म लिखो। कर्म क्या है? एक कहानी। ये क्या है? ये कर्म है। और इंग्लिश में इसको बोल रहे तो ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सीता राइट्स, सीता लिखती है। क्या लिखती है सीता? एक कहानी, यानी कर्म पूछ रहा है ना, तो कहानी यही कर्म क्या है? यही तो है। तो मैंने एक की ए लिखा, वो कहानी की स्टोरी लिख दिया है। ए स्टोरी। सीता राइट्स क्या? ए स्टोरी। सीता लिखती है क्या? एक कहानी। फिर कह रहा अन्य लिखो, यानी अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या होता है? ये है अन्य। ये क्या है? अन्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अदर वर्ड। मैंने लिख दिया। आपकी इंग्लिश क्या होती? नाउ। और ये क्या है? ये करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप लोग पढ़ लेंगे। ये बहुत बहुत ही आसान तरीका है, इसको हिंदी में जल्दी कोई नहीं बताता है। देखिए ये इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। हिंदी में मुख्य क्रिया इसको बोलते हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक वचन में कोई भी वाक्य आ जाए, आप इंग्लिश काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। मैंने फिर देखिए लिखा है साधना आज एक फूल तोड़ती है। कोई फूल तोड़ती है, करता क्या है? हमें करता ढूंढना है। तो जो फूल तोड़ती होगी वही तो करता होगा। देखिए इसमें कौन फूल तोड़ती है? साधना तोड़ती है फूल। साधना एक तोड़ती है, तो करता क्या है? साधना। तो मैंने लिख दिया नीचे इंग्लिश में क्या लिखा मैंने? साधना पहले लिखा, करता पहले मैंने लिखा ना, कर्ता लिखा मैंने पहले। अब देखिए प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है? साधना। क्या है? मेन वर्ब क्या है? तोड़ती है। अब देखिए ये क्या है? ये मुख्य क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब। इसको इंग्लिश में मेन वर्ब बोलते हैं। अब कह रहा था नियम के अनुसार हमें इंग्लिश लिखना है। तो साधना मुख्य क्रिया क्या है? तोड़ना। तोड़ना की मैंने इंग्लिश लिखा प्लक। अब कह रहा मेन वर्ब में मुझे यस या एस लगाना है, तो मैंने एस भी लगा दिया है इसमें। साधना प्लस, साधना तोड़ती है। साधना क्या तोड़ती है? आपके दिमाग में भी सवाल आता है कि साधना तोड़ती है तो क्या तोड़ती होगी? वाक्य में देख लो क्या तोड़ती है। एक फूल तोड़ती है साधना। तो एक फूल की पहले लिखते जाओ।
लिख दो। एक फूल की क्या होगी, एक की ए होती है, फूल की क्या होगी फ्लावर, यानी ये हमारा क्या कर्म है। नियम बोलता है कि पहले मुख्य क्रिया में यस या यस लगाने के बाद कर्म लिखो, तो मैंने लिख दिया है कर्म, ए फ्लावर। और यही तो तुम्हारा ये कर्म है, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी साधना तोड़ती है, एक फूल तोड़ती है, कब तोड़ती है, आज। या नियम कहता है अन्य लिखो, यानी अदर वर्ड, अदर वर्ड यही तो है, ये अन्य है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अदर वर्ड। और इसको आप लिखना है ना, मैंने कर्म लिख दिया, कर्म के बाद मुझे अन्य लिखना, अन्य मैंने लिख दिया आज की टुडे। अब देखिए ये मैंने बना दिया, कितने आसान से बना दिए, काफ़ी आसान से। मैं अपने दिमाग से सवाल भी हमारे मन में उठने लगते हैं। साधना आज एक फूल तोड़ती है, फूल कोई तोड़ता है, जो कौन तोड़ता होगी, साधना, यानी कर्ता क्या बनना है, साधना बने। हमें केवल कर्ता ढूंढना, फिर हमें काफ़ी आसानी से अपने आप हमारे मन में क्वेश्चन मतलब आगे का जो आगे का सेंस होता है, मतलब वो काफ़ी आसान पता चलता जाता है। इसके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं कोई और भी वाक्य लिख दूँ, उसको हम काफ़ी आसानी से समझाते हैं, मतलब बता सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कोई वाक्य, गीता आज एक गीता आज एक क्या बना दिया जाए, गीत गाती है, लिख दो। गीता आज एक गीत गाती है, गीता आज एक गीत गाती है। गीता आज एक गीत गाती है। देखिए गीता आज एक गीत गाती है, अब ये कौन सा टेंस है, जिससे अब वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है शब्द आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें आ गया, यानी ती है शब्द आ गया है, तो हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने नियम बताया है, एक वचन करता, गीता एक ही है, एक वचन है, तो नियम वही लगेगा, तो लगा दो उसमें वही नियम। कह रहा है पहले नियम क्या कहता है, कह रहा पहले कर्ता लिखो। कर्ता क्या है, एक गीत कोई गाती है, कौन गाती है, गीता, तो जो गीत गाती होगी वही कर्ता है, ये क्या है, कर्ता। और इसी को इंग्लिश में, कर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कह रहा है कर्ता के बाद कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया क्या, गीता क्या करती है, गीता गाती है, कुछ गाती है गीता, यानी मेन वर्ड क्या है, गाना, तो ये क्या है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया को ही इंग्लिश में बोलते हैं मेन वर्ड, मेन वर्ड। और इसमें एस या एस लगाना है आपको इंग्लिश में, तो कह रहा है एस या एस लगाकर प्लस कर्म। कर्म क्या है, गीता गाती है, गीता क्या गाती है, वाक्य में लिखा हुआ एक गीत, तो यही तो कर्म है, ये क्या है, कर्म है। इसको हिंदी में कर्म बोलते हैं और कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, गीता गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है, कहता है कर्म के बाद प्लस अन्य लिखो। अन्य क्या है, यही तो हमारा बच रहा, आज तो यही है हमारा अन्य, और अन्य को ही इंग्लिश में बोलते हैं अदर वर्ड। देखिए आप अब काफ़ी आसानी से पहचान जाएंगे कि नियम जैसा कहता जाए, अब उसकी इंग्लिश आप लिखते जाओ, तो नियम के अनुसार अब चलो लिख लो इंग्लिश, अब आप काफ़ी आसानी से इंग्लिश लिख सकते हैं। कहता है कर्ता लिखो, कर्ता ऊपर मैंने सब के ऊपर लिख दिया है, नियम सब के ऊपर लिखा हुआ है। देखिए कर्ता क्या है, गीता, लिखते जाओ, गीता, गीता कह रहा है मुख्य क्रिया, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, गाती है, गाती की इंग्लिश क्या होगी, जो गा रही उसको सिंग बोलेंगे, क्या होती है, सिंग, सिंग। और कह रहे नियम क्या है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में क्या हमें लगाना, एस या एस भी लगाना, लगा दो इसमें एस, आपको एस लगाना है, लगा दो। गीता सिंग्स, गीता गाती है, एस या एस लगाने के बाद हमें क्या करना, प्लस कर्म लिखना है। कर्म क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ एक गीत, तो एक गीत की इंग्लिश क्या होगी, एक की होगी एक, गीत की क्या होगी, सॉन्ग, सॉन्ग। ये लो, कह रहा कर्म प्लस अन्य यानी अदर वर्ड,
अन्य क्या है, ये बच्चा आज, लिख दो आज की इंग्लिश क्या होती, टुडे। टुडे, ये लो आपका ये सेंटेंस तैयार हो गया। अब आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार फिर से आप वीडियो देख लेना, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।